शिवानी शर्मा मर्डर मिस्ट्री। मध्य प्रदेश की वह घटना जिससे पूरा देश हिल गया था। आज हम आपको मध्य प्रदेश की वो कहानी बताने जा रहे हैं जो साल 2019 में घटी थी, जिसने पूरे भारत को दहला दिया था। ये पूरी कहानी जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, साथ ही आपकी जिंदगी में शामिल उस शख्स से आपको एक पल के लिए नफरत हो जाएगी जो आपके बेहद करीब है। साथ ही इस कहानी को जानने के बाद आपको ऐसा सबक मिलेगा जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आखिर ये पूरी घटना क्या थी, कब और कैसे घटी थी और इस पूरे मामले में आगे क्या हुआ था, चलिए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की ये कहानी है 17 वर्षीय शिवानी शर्मा की। शिवानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अपने परिवार के साथ रहती थी और परिवार के नाम पर उसके घर में केवल उसकी बूढ़ी दादी लक्ष्मीबाई थी, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। क्योंकि शिवानी के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और पिता के देहांत के बाद उसकी माँ ने किसी और से शादी करके अपनी नई दुनिया बसा ली। माता पिता के साथ छोड़ने के बाद केवल एक दादी ही थी जिसने शिवानी की जिम्मेदारी ली, लेकिन वो भी अपना और नन्ही पोती का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे शिवानी अकेले ही बड़ी हो गई। अभाव में पलती शिवानी बड़ी तो हो रही थी, लेकिन 17 साल में उसे जो बात समझ आई थी वो ये थी कि गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। दादी ने उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी काफ़ी पैसे खर्च किए थे। उन्होंने उसका एडमिशन शिवपुरी के सरस्वती स्कूल में करवाया था, लेकिन शिवानी पढ़ाई लिखाई में औसत थी और उसे समझ आ गया था कि पढ़ाई लिखाई से उसकी गरीबी की दरिद्रता दूर होने वाली नहीं थी। हालांकि लक्ष्मीबाई से अपनी पोती की मनोदशा छिपी नहीं थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि उनकी पोती सुंदर है और एक ना एक दिन उसकी यही सुंदरता उसके अच्छे दिन लेकर आएगी और कोई अच्छे घर का लड़का उसे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में हम जैसा सोचे वैसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इससे बुरा हो इसकी पूरी संभावना होती है। और ऐसा ही शिवानी शर्मा के साथ हुआ। दरअसल कुछ समय पहले शिवानी के घर में एक लड़की का आना जाना शुरू हुआ जिसका नाम चिक्की पाठक था। चिक्की भी ब्राह्मण के परिवार का था, इसीलिए लक्ष्मीबाई ने उसके घर आने जाने पर कोई परेशानी जाहिर नहीं की। चिक्की शिवानी के घर आता और लक्ष्मीबाई के साथ बैठकर उनसे घंटों बातें करता था, मगर लक्ष्मीबाई से बातें करने में चिक्की को कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसकी दिलचस्पी तो शिवानी में थी। इसीलिए लक्ष्मीबाई के बहाने वह शिवानी से मिलने उनके घर आया करता था। अक्सर शिवानी और चिक्की का मिलना होता रहता था और रोज रोज मिलने से शिवानी और चिक्की में गहरी दोस्ती हो गई और यही गहरी दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार में तब्दील हो गई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तो मिलना जुलना भी बढ़ने लगा और अब तो उनका घूमना फिरना भी शुरू हो गया। इसी घूमने फिरने के दौरान एक दिन चिक्की पाठक शिवानी को अपनी 2 फ्रेंड से मिलवाने लेकर जाता है, जिनका नाम जूली भार्गव और रूबी जाटव था। इनके घर और इनकी आज़ाद जिंदगी से शिवानी काफ़ी प्रभावित हुई, क्योंकि शिवानी ने अक्सर इसी तरह की जिंदगी जीने के सपने देखे थे, जैसे सपने में उसका अपना घर हो, लाइफ पार्टनर के रूप में चिक्की पाठक हो और जिंदगी में रोमांस ही रोमांस हो। लेकिन भोली भाली शिवानी तब इन सब की हकीकत से अनजान थी। दरअसल शिवानी जब भी जूली और रूबी के घर जाती थी तो जानबूझकर वह शिवानी और चिक्की को अकेले छोड़ देते और अगर आग और बारूद आमने सामने होंगे तो वर्जनाएं टूटने में देर नहीं लगती। चिक्की ने कब उसे पूरी तरह अपना बना लिया, उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ और
कच्ची उम्र की शिवानी भी अपने आप को रोक नहीं पाई और एक दिन पूरी तरह चिकी की हो गई, जिसके बाद ये सिलसिला रोज रोज होने लगा। शिवानी नाम की अनछुई कली देखते ही देखते खिला हुआ फूल बन गई। अब 17 वर्षीय शिवानी को सेक्स की लत लग चुकी थी, जिसके बाद चिकी, जूली और रूबी ने उसे शराब और सिगरेट पिलानी शुरू कर दी। इस नशे से शिवानी ने महसूस किया कि ये दोनों चीजें न केवल रोमांस और सेक्स बल्कि जिंदगी का भी असली लुत्फ देती है। लिहाजा वह बेहिचक होकर शराब पीने लगी। शिवानी को उसके घर परिवार में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सिर्फ एक बूढ़ी दादी थी जिनके होने और ना होने से शिवानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन सब के बाद एक दिन चिकी ने शिवानी को अपने कुछ और दोस्तों रजक, विकास, गोलू और परमार से मुलाकात करवाई। शिवानी को ये भी रूबी और जूली की तरह भले इंसान लगे और इन्होंने शिवानी को स्मैक के अद्भुत नशे से मिलवाया। शिवानी को लगा कि ये नशा बड़ा अद्भुत है, जिससे आदमी अपने सारे रंजो गम और परेशानियां भूल जाता है। ऐसा नशा जिसकी तलब उतरने के बाद से ही लगने लगती है। धीरे धीरे ये सभी लोग ग्रुप बनाकर नशा करने लगे, जिसमें कोई बंदिश नहीं थी। शिवानी ने अपनी बूढ़ी दादी के बारे में नहीं सोचा, जिसने अपना बुढ़ापा जलाकर उसे बड़ा किया था। जवान बेटे को खो चुकी लक्ष्मीबाई अब जवान होती पोती का हाल देख रही थी, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी, क्योंकि बेटे की तरह वह उसकी अमानत को खोना नहीं चाहती थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत से लेकर अब तक जो कुछ इस कहानी में हुआ वो सब कुछ एक योजना के मुताबिक था, और ये योजना थी शिवानी को देह व्यापार में धकेलने की। और इस योजना का सबसे पहला मोहरा चिकी पाठक था, जिसने शिवानी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। इस ग्रोह की दूसरी और तीसरी सदस्य रूबी और जूली थी, जिन्होंने शिवानी को सेक्स, शराब और सिगरेट की लत लगवाई। और इस ग्रुप के बाकी सदस्य रजक, विकास, गोलू और परमार थे, जिन्होंने शिवानी को ड्रग्स की लत लगवाई। दरअसल ये गिरोह ऐसी लड़कियों की तलाश में रहते हैं जिनके घर परिवार पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता, और इसीलिए शिवानी इस गिरोह के लिए सॉफ्ट टारगेट थी। गिरोह के सभी लोगों ने अपना अपना काम कर दिया था और अब बारी थी शिवानी को देह व्यापार में धकेलने की। जिस मकसद से शिवानी को फंसाया गया था, अब वह मकसद पूरा हो चुका था, क्योंकि बिना ड्रग्स के अब शिवानी एक दिन भी नहीं रह पा रही थी। और गिरोह के लोगों ने शिवानी को कहा अब इस मौज मस्ती के लिए उसे पैसे चुकाने पड़ेंगे, लेकिन ड्रग्स के दाम चुकाने के लिए शिवानी के पास एक ढेला भी नहीं था। इन्हीं लोगों ने उसे बताया कि उसके पास जो कुछ है वह अरबों खरबों का है, अगर वो चाहे तो दौलत उसके पैरों में लौटने लगेगी। ड्रग्स की लत ने शिवानी के सोचने समझने की क्षमता को वैसे भी खत्म कर दिया था, क्योंकि इस पर चिकी को भी कोई ऐतराज नहीं था। इसीलिए मजबूरी की मारी शिवानी देह व्यापार के लिए भी तैयार हो गई और सचमुच शिवानी की देह पैसा उगलने लगी। अब वह पूरी तरह कॉल गर्ल बन चुकी थी, जो पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए हर उस शख्स यानी ग्राहक के बिस्तर गर्म करने को तैयार रहती जिसके पास उसके गिरोह के लोग उसे भेजते थे। अब शिवानी की जिंदगी में कुछ नहीं रह गया था। वह अपनी जिंदगी कैश करा रही थी तो सिर्फ नशे की खुराक के लिए, जिसके बगैर उसका दिमाग सनसनाने लगता था, शरीर सुन पड़ने लगता था, घबराहट और उल्टियां भी होने लगती थी। अब तो वह कहीं कहीं दिनों तक घर से बाहर रहने लगी थी। फिर एक दिन 70 के दशक की चर्चित और हिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण की जीनत अमान बन चुकी शिवानी ने अपने रोल से समझौता कर लिया था कि वह सिर्फ नशे और मौज मस्ती के लिए पैदा हुई है। इससे आगे दुनिया में कोई सच नहीं होता। लेकिन फिल्म की तरह शिवानी का कोई भाई उसे इस गिरोह के नशे की दलदल से वापस निकालने नहीं आया था। शिवानी पूरी तरह इस गिरोह की कठपुतली बन चुकी थी, लेकिन अब तक उसे ये मालूम नहीं था कि इस गिरोह का कर्ता धर्ता कौन है।
उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि चिकी अब भी उसे प्यार करता है और उससे शादी करेगा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि चिकी ने इसी तरह रूबी और जूली को भी अपनी जाल में फंसाया था। अपनी पोती की हालत देखकर लक्ष्मीबाई अपने एक रिश्तेदार के साथ थाने गई और चिकी, जूली और रूबी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उन्होंने पोती की जिंदगी को नर्क बना दिया है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि शिवानी इनमें से कहीं पुलिस वालों की भी बिस्तर गर्म कर चुकी थी। इस गिरोह में कहीं पुलिस वाले भी शामिल थे। तो बात है 5 जुलाई 2019 की। 5 जुलाई 2019 को कोई खास बात थी। जो शिवानी खूब सजी सवरी थी, शाम होने तक वह नशे की 2 खुराक ले चुकी थी। दरअसल इस गिरोह के हाथ एक डील के तहत बड़ी रकम हाथ लगने वाली थी, जिसके लिए शिवानी को कहीं सफेद पोश लोगों को खुश करना था। शिवानी कहीं बीच में कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे, इसीलिए उसे तीसरी खुराक भी दे दी गई। ये रंगीन रात परवान चढ़ पाती इसके पहले ही ड्रग्स के ओवरडोज के चलते शिवानी की हालत बिगड़ने लगी तो बाकी लोग घबरा उठे। उन्होंने पहले तो उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब वह कामयाब नहीं हुए तो उन्हें लगा कि शिवानी का बचना अब मुश्किल है। और 6 जुलाई 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल 6 जुलाई 2019 की सुबह जब शिवपुरी के कृष्णपुरम कॉलोनी में लोग घर से बाहर आए तो ये देखकर सन्न रह गए कि नामी कारोबारी जगदीश मंगल के चबूतरे पर एक जवान लड़की पड़ी हुई है। लड़की ने जीन्स और गुलाबी रंग का टॉप पहन रखा था। उसका एक हाथ चबूतरे के नीचे हवा में झूल रहा था और मुंह से झाग निकल रहा था। साफ साफ समझ आ रहा था कि वह लड़की जिंदा नहीं थी बल्कि एक लाश है। जमा भीड़ में से किसी ने 100 नंबर पर पुलिस को खबर की तो सिटी कोतवाली के टीआई बादाम सिंह यादव टीम सहित घटना स्थल पर जा पहुंचे। आग की तरह लड़की की संदिग्ध मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई तो कुछ ही देर में एसएसपी गजेंद्र सिंह कंवर भी घटना स्थल पर पहुंच गए। इस भीड़ में से किसी ने युवती की शिनाख्त भी कर दी कि वह नवाब साहब रोड पर रहने वाली शिवानी शर्मा है। इसके बाद पुलिस को कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जिस चबूतरे पर लाश पड़ी थी उसके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग देखकर पता चला कि पिछली रात कोई 1:30 बजे एक ऑटो रिक्शा जगदीश मंगल के घर के सामने रुका था। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद उसमें से एक एक करके 4 लड़के उतरे और इधर उधर देखने के बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा की पिछली सीट के पायदान से एक लड़की को बाहर निकालकर चबूतरे पर लेटा दिया और वहां से वापस चले गए। इधर जैसे ही लक्ष्मीबाई को पोती की मौत की खबर लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। रोते हुए लक्ष्मीबाई ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से शिवानी नशेड़ियों की संगत में पड़ गई थी। वह कुछ ऐसी लड़कियों के चुंगल में फंसी थी जो ड्रग्स का कारोबार करती थी। उन्होंने जूली उर्फ अपर्णा भार्गव और रूबी जाटव के नाम भी बताए। लक्ष्मीबाई ने ये भी बताया कि शिवानी का प्रेम प्रसंग चिकी पाठक से चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन चिकी के घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे। इसके बाद भी दोनों ने छिपकर शादी कर ली थी। शिवानी 1 जुलाई को ही घर छोड़कर चली गई थी और 5 जुलाई को थोड़ी देर के लिए घर आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवानी की हत्या इन्हीं लोगों ने की है, क्योंकि सीसीटीवी से सच बाहर आ चुका था, इसीलिए पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इस बीच पुलिस को एक मुखबिर ने खबर दी कि आरोपी शिवपुरी से भागने की फिराक में है और फतेहपुर रोड पर पुलिया के पास खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर तुरंत तफ्तीश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विकास सोनी, परमार सिंह, रूबी जाटव, गोलू, रजक, जूली ने बताया कि शिवानी की मौत नशे के ओवरडोज के चलते हुई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हुई थी। इस कांड से शिवपुरी में फैलते नशे और देह व्यापार के कारोबार जमकर चर्चा हुई। कुछ पुलिस वालों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जबकि फरार हो चुका था। लेकिन 11 जुलाई 2019 को एक पेट्रोल पंप के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह शिवानी की जिंदगी और कहानी दोनों खत्म हो गए। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक